एक कोचिंग का स्टार्टर पैक क्या है आज के टाइम पे। 3 केस की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये वाला केस समझते हैं जिसको हम गो फॉर ऑफलाइन बोलेंगे। गो फॉर ऑनलाइन कौन है? बहुत सारे बच्चे ना दोनों के बीच में फंसे होते हैं, कोई आपको नहीं बताता, वो है फोर्थ ऑप्शन। जेई 2028 की सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम को हम स्टार्टिंग से ही कवर करके चले, इसके लिए हम ये सीरीज लेके गए हैं जिसमें हम बेसिकली नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम को डील करते हैं। लेक्चर 4 है आज, ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। अभी तक बहुत क्विकली बताता हूँ हमने बेसिकली क्या समझा कि जेई एग्जाम कैसा होता है, कितना कंपटीशन है, कितना कुछ है, ये सब लेक्चर 1 में मिलेगा। लेक्चर 2 में हमने देखा कि क्या क्या बेसिक्स ऑफ क्लास 10th है जो हमें कवर करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लेक्चर 3 में हमने देखा कि हमें स्टार्ट कैसे करनी है अपनी जेई प्रिपरेशन, उसका पूरा ओवरव्यू लिया। अब दूसरा जो स्टेप पड़ता है, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा डिबेट भी है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। दो इस पे हमने एक वीडियो बना रखा है, बट अगेन मैंने इसको इंक्लूड किया है इस लेक्चर सीरीज में, सो दैट फिर से तुम्हें एक पर्सनली बता सकूं, बिकॉज अभी भी कमेंट सेक्शन में, मेल्स में, इंस्टाग्राम डीएम में इसका क्वेश्चंस आता ही जा रहा है। एंड आज के टाइम पे कोचिंग बहुत बड़ा डिबेट भी बन गया है, बहुत बड़ा सवाल भी बन गया है, सिंस ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि कंफ्यूजन भी बढ़ गई है। मतलब इट्स लाइक कि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि हर कोचिंग, मतलब एक जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब मीम की भाषा में, एक कोचिंग का स्टार्टर पैक क्या है आज के टाइम पे, कि भाई मेरे पास एक AIR 1 से 100 का टीचर भी है, ठीक है, मेरे पास प्राइस लेस देन 5000 भी है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं टीचर्स के, और मेरे पास रैंक्स भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जा रहा है एक एस्पिरेंट के लिए समझना कि यार मैं कहाँ से कोचिंग लूँ। ठीक है, उसके लिए अगर तुमने पुराना सारा कंटेंट विजिट किया होगा तो हमने सॉल्यूशन दे दिया है कि सारी कोचिंग इन अ वे थोड़ा थोड़ा एट पा रही है। ज्यादा कोचिंग सेलेक्ट करने में रोल रहेगा, वो रहेगा बेसिकली जो टीचर से आप रिलेट कर पा रहे हो, जो टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसके लेक्चर के बाद आप बेसिकली चीजों को समझ पा रहे हो। और इसका एक इंडिकेटर होता है समझने का इंडिकेटर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और इससे भी बड़ा डिबेट ये है कि पहले तो बात तो मेरे पास जितने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शन है, मैं उसको में से कौन सा चूज करूं। ठीक है, तो वही डिबेट करेंगे, बहुत छोटा सा ये लेक्चर रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देख लेना। 3 केस की हम बात करेंगे। केस 1 जिनको प्रॉपर ऑनलाइन लेना चाहिए, केस 2 जिनको प्रॉपर ऑफलाइन लेना चाहिए, और एक और केस की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये वाला केस समझते हैं जिसको हम गो फॉर ऑफलाइन बोलेंगे, कि आपको तो भाई ऑफलाइन क्लास के लिए चले जाना चाहिए, गो फॉर ऑफलाइन करना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है जो अनडिनाइबल फैक्टर है, मनी है। मतलब सीधे सीधे ऑफलाइन कोचिंग में तभी जाओ जब तुम बियर कर सकते हो अराउंड 3 लाख का एक्सपेंस फॉर 2 इयर्स। अगर ये नहीं है या इसमें बहुत दिक्कत आ रही है तो फिर सवाल ही नहीं उठता। और अगर आप होम टाउन में हो, ये फॉर अदर सिटी है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कोटा में या फिर दिल्ली में या फिर सीकर में अगर जाना है। 3 लाख का कैलकुलेशन सिंपल है, 1 लाख प्लस 1 लाख की कोचिंग होती है, प्लस कितना भी कंजर्वेटिव रहोगे तो 0.5 प्लस 0.5 तो करोगे। मतलब ये भी वैसे मैंने कम ही बताया, ये 4 लाख तक जाएगा आपका, 1 लाख आपका रहने का खर्चा भी हो जाता है। तो आप मान के चलो, लिख ही देते हैं 3 से 4 लाख अगर आप खर्च कर सकते हो। तो अगर आप लोकल कोचिंग ऑफलाइन जाना चाहते हो तो आप नियरली समझ लो कि 1 लाख पर ईयर अगर आप खर्च कर सकते हो तो यहाँ की बात होगी, वरना नहीं होगी। दूसरी चीज, आपको ऑफलाइन कब जाना चाहिए? जब आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो तो मत जाओ ऑनलाइन में, बिकॉज इतना ज्यादा जब वो क्लास 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चल रही होगी, फोन में हो, फोन में नेट ऑन होगा, आपके पास नोटिफिकेशन एप्स के भी आ रहे हैं, गेम्स के भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के भी आ रहे हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्लास साइड में लगी की लगी रह जाएगी और तुम नोटिफिकेशन से चैट कर रहे होगा। दूसरी चीज, तुम्हारे अंदर का ना, मतलब जो बदमाश बच्चा होता है, जो कीड़ा होता है ना, वो जग जाता है ऑनलाइन कोचिंग की चैट देख के, और वहां फिर तुम्हारा एम सिंपल रह जाता है कि मुझे बस इस चैट सेक्शन में अपना ऑरा हाई करना है, मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो डिस्ट्रैक्टेड हो तो आपको ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही जाना चाहिए। एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको एक पीयर ग्रुप लगता है पढ़ाई करने के लिए, कि वो अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते, उन्हें बोरियत आती है, झमाई आती है, नींद आने लगती है, उनको लगता है एक माहौल,
एक क्लास का प्रॉपर माहौल कि मेरे बाजू में भी बच्चा बैठा है नोट्स ले रहा है, मेरे इधर भी बच्चा बैठा है नोट्स ले रहा है, वही बच्चा बेसिकली जो इस कंडीशन में पढ़ सकता है उसको ऑफलाइन लेना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको डाउट्स बहुत आते हैं, डाउट से मेरा क्या मतलब है कि यार आपको ना समझ नहीं आती है चीजें बहुत जल्दी, या फिर आपको टीचर से इंटरेक्शन लगता है, आप बहुत बार चीजों को रिपीट करवाना चाहते हो, आप बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहते हो कि टीचर आपको फिर से बताए, तो ये ऑनलाइन में कितना भी हम ट्राई कर लें ये पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन वन वे लर्निंग ही है। तो बेसिकली अगर आपको डाउट्स वाउट्स बहुत आते हैं तो आपको ऑफलाइन ही लेना चाहिए। एक और चीज मैं बता दूं, आपको ऑफलाइन कब लेना चाहिए, दैट इज अगर आपका क्लास 10th थोड़ा बिगड़ा हुआ है या फिर आपके फंडामेंटल्स वीक है। द रीजन बीइंग इज, कितना भी ऑनलाइन कोचिंग्स में लोग बोलते हैं कि हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, बट स्टिल अगर तुम्हारे फंडामेंटल वीक है तो टीचर को नहीं पता है कि भाई तू कौन है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू ना अपनी प्रॉब्लम कभी अपने टीचर को बता सकता है और ना कभी डाउट सॉल्विंग में वो आएगा। तो अगर ये ट्रेड्स हैं तो ऑफलाइन आपको लेना चाहिए, वो बेटर डिसीजन रहता है रादर देन ऑनलाइन लेने के लिए। गो फॉर ऑनलाइन कौन है, ठीक है, ये इतना ही सिंपल है, इसको प्लीज इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो तो इट्स जस्ट दैट कि तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और तुम्हारे को सही में सॉल्यूशन ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनी फैक्टर, अरे भाई अगर पैसे नहीं है और लोन वोन लेने की स्थिति आ रही है तो ऑनलाइन बहुत एट पार है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई मोस्टली हर कोचिंग है जो अंडर 5000 आपको सब चीजें दे दे रही है। दूसरा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो, मतलब सेल्फ स्टडी इज समथिंग यू आर वेरी कंफर्टेबल विद और आप इसको कर लेते हो, या फिर इसका एक और पॉइंटर ये भी है कि आप सोलो स्टडी आराम से कर लेते हो। तीसरी चीज, आप जनरली बहुत डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड नहीं हो, आप बहुत आराम से चीजों को पढ़ लेते हो, आप कंट्रोल में रहते हो, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, इतना ज्यादा सोशल मीडिया आपको एडिक्शन नहीं है। एक जो उसका ऑब्वियसली उल्टा है कि आपको डाउट्स ज्यादा नहीं आते, या फिर आते भी है ना तो आप डाउट सॉल्व कर लेते हो। सॉल्व मतलब बेसिकली या तो कोई वीडियो लेक्चर देख के या फिर आप उसके सॉल्यूशन देख के अगर डाउट्स को टैकल कर लेते हो तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जो ऑब्वियसली ऑफलाइन में नहीं मिल पाती है आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल आप कोटा की किसी कोचिंग में किसी बैच में फंस गए, वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और वहां कोई आपका सुनने वाला नहीं है, वहां पे ना बहुत बार बच्चा ऐसा लगता है कि वो फंस गया ट्रैप में। मैंने बहुत सारे अभी जो बच्चे 12th में आए हैं इनके कितने सारे मेल्स मैसेज ये हैं कि मैं इस फलानी कोचिंग के इस बैच में फंस गया हूँ, मुझे ये टीचर पसंद नहीं आ रहा, बट कोई मेरी नहीं सुन रहा, बिकॉज वो एक बड़ा इकोसिस्टम है, वो बहुत रिजिड इकोसिस्टम है, कोई आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं समझता है। ऑनलाइन में क्या समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप बेसिकली यहाँ पे तो सीधे स्विच कर लेते हो टीचर को या फिर बैच को स्विच कर लेते हो, तो ये भी एक चीज रहती है। तो ये सारी चीजें हैं तो आपको ऑनलाइन जाना चाहिए। ये हो गई सारी चीजें। अब इसके पर्क्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी होते हैं, उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर रखी है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, बिकॉज सब लोग जनरली बात कर रहे हैं सिर्फ इन दो ऑप्शन की, और इसीलिए हमने लेक्चर सीरीज चालू की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारी सारी माइन्यूट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ना दोनों के बीच में फंसे होते हैं, मतलब उन्हें माहौल भी वैसा चाहिए बट वो उस लेवल पे हैं कि जहां शायद उनको टीचर का समझ ना आए, तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए थर्ड ऑप्शन ले सकते हैं जो मैंने भी बहुत बार प्रेफर किया है, कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, जिसके पास एक मॉरल सपोर्ट नहीं है, इसको डाउट बहुत आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो एक ये मेथड, दैट इज आप एक लोकल ऑफलाइन में एनरोल करके प्लस एक ऑनलाइन ले लो। बट ये थोड़ा रिस्की है, ये बेसिकली आपका पहले 100% होना चाहिए। अब इसमें जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है, वीक एरियाज आते हैं, जहां आप वीक होते हो या फिर जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपको ऑनलाइन को रेफर करना है। कि मैं मेरे टाइम पे करता था, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता था, बिकॉज एक माहौल लगता था, एक डिस्कशन लगता था, सब कुछ लगता था। बट कुछ जगह मुझे जहाँ टीचर का समझ नहीं आता था, क्लास 12th में फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, हमारे टीचर बहुत कॉन्स्टेंटली बदल रहे थे, एंड इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स हमसे छूट गया था,
या फिर हमसे अच्छे से कवर नहीं हुआ था, तो मैंने उस समय E2s के ऑनलाइन लेक्चर लेके के वो कवर कर लिया। तो ये एक मिक्स्ड तरीका है, बिकॉज हर बच्चा, मतलब दो ग्रुप में आप बच्चे को नहीं बांट सकते ना, कि ये ग्रुप है भाई बच्चा जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इसको पीयर लर्निंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, और ये ग्रुप है वो बच्चा जो सेल्फ पेश कर सकता है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है। बहुत सारे बच्चे ना बीच में लाया करते हैं कि हम ऑनलाइन पूरा पढ़ भी नहीं सकते, बट हाँ ऑफलाइन में कहीं हम फंस ना जाए, क्योंकि बहुत सारे चांसेस ये भी है कि हमें कोई टीचर का पसंद नहीं है, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हो। बट ये समझ लेना कि इन एनी केस 80% ये रहना चाहिए, 20% ये रहना चाहिए, वर्स्ट केस में भी ये 60-70 होना चाहिए, 30-40। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल होके भी 100% आप ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटर है कि पैसे बचा लो और स्विच कर लो, ठीक है। तो ये आप बेसिकली चीजें समझ लेना। और एक चीज है जो कोई आपको नहीं बताता, वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज किसको कोटा सीकर या दिल्ली या फिर हैदराबाद जाना चाहिए। पहली चीज, आप थोड़ा प्रेशर एनवायरनमेंट झेल सकते हो तभी जाओ भाई, वरना फायदा नहीं है। दूसरी चीज, आपको होम सिकनेस नहीं होती है। तीसरी चीज, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। चौथी चीज, आप ऐसे मतलब यू आर नॉट प्रोन टू बैड हैबिट्स, मतलब जनरली गंदी आदतें लाइक एडिक्शन या फिर फालतू की चीजें, टाइम वेस्ट, ये जनरली आपको जल्दी नहीं लगती है। अगर ऐसा है, मतलब आप बहुत जल्दी प्रेशर भी ले लेते हो, आपको शायद घर की भी याद आ सकती है, आपका डाइजेशन बेकार है, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, और सबसे बड़ा आप ऐसे बच्चे हो जो जनरली गलत संगति में पड़ जाते हो, डोंट गो टू दीज सिटीज, कुछ फायदा नहीं है, जाओगे और पता नहीं क्या बन जाओगे, कुछ पता नहीं। क्योंकि वो 10th का बच्चा जो आज तक घर के दबे हुए माहौल में रहता है, वो जब एकदम से कोटा जाके खुलता है ना, इसके पास स्मार्टफोन भी होता है, फिर उसके हॉस्टल के सामने मॉल भी होता है, उसके हॉस्टल के बाजू में पार्क भी होता है, उसके पास एक्सेस हो जाता है एकदम से, वो अपोजिट जेंडर से बात करने का खुल के, इंस्टा आईडीज एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो शिक्षा के मंदिर में ही आप पता नहीं कितनी सारी दिक्कतें करते रहते हो। इसलिए इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट कि जगह बेकार है या फिर कोटा अच्छा नहीं है, कि सीकर अच्छा नहीं है, कि दिल्ली अच्छा नहीं है, इट्स अबाउट कि शायद आप उसके लिए नहीं बने। तो ये 4 कैटेगरी, 4 ऑप्शन बता दिए, जहां फिट इन हो रहे हो वहां जाके खड़ा हो जाना, और ये कंफ्यूजन को इस वीडियो के बाद एंड कर देना। कमेंट में भी लिख दो, नाउ माई कंफ्यूजन इज एंडेड, ठीक है। तो इस बात से अपन इस लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर 4 हो गया, अटेंडेंस कम्युनिटी पे मार्क कर देना। इसकी पीपीटी भी चाहोगे तो हम ड्रॉप कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और अगले लेक्चर्स में हम बेसिकली कोचिंग्स का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।